लेकिन आज के बाद में तू और मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी मान लेना। अगर मैंने तेरे को जेल नहीं भेजा ना तो मेरा नाम सुशीला गुलेरिया नहीं है। इस बात का ध्यान रखना अशोक जी। आज चाहे रिकॉर्डिंग कर ले, डीओ को भेज दे, कलेक्टर को भेज दे, दिलावर को भेज दे। मैं मां सिर्फ से प्रताड़ित हो गई 2 दिन। आप मुझे पेमेंट नहीं देते हो, मुझे गवर्नमेंट पेमेंट देती है। इस बात का आप ध्यान रखना। और आप देखो कार्रवाई मैं करती हूँ, कैसे क्या नहीं होता। चुप चुप क्या कटाने वालों को नहीं ले गई तो मेरा नाम ही सुशीला गुलेरिया नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है। और एक हैरान करने वाला मामला आपके सामने हम लेकर आए। दरअसल बालोतरा से एक खबर सामने आ रही है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मैडम, एक सरकारी स्कूल की मैडम गांव के किसी बच्चे के पिता को यानी कि अभिभावक को ताव दिखा रही है। ताव ऐसे दिखा रही है, मैडम का कहना है कि मैं 7 साल की सजा करवा दूंगी, मेरी रिकॉर्डिंग आप कर लो और जिसको चाहे भेजनी है, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो या फिर वो शिक्षा मंत्री ही क्यों ना हो, जहां मेरी ये रिकॉर्डिंग भेजनी है आप भेज दीजिए, मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। दरअसल ये बात हम नहीं कह रहे हैं, न्यूज़ 19 इस ऑडियो की पुष्टि भी नहीं करता है, लेकिन ये ऑडियो पिछले 2 दिन से वायरल हो रहा है। दरअसल बालोतरा के पास एक जगह पड़ती है जहाँ पर ढाणियों में एक स्कूल है और उस स्कूल में जो लोग हैं, अभिभावक हैं, उनको ये शिकायत थी कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, जो रिजल्ट हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं और हर रोज़ कोई ना कोई एब्सेंट रहता है जिसकी वजह से बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जिसके बाद लोग इकट्ठा हुए और जाकर स्कूल के अंदर वहाँ पर जो प्रिंसिपल थे उनसे मिले। उसके बाद सामने आया कि ये जो मैडम है जिनके साथ उस अभिभावक की ऑडियो वायरल हो रही है, ये मैडम छुट्टी पर थी। लेकिन मैडम का कहना है कि वो 1 महीने की छुट्टी लेकर गई थी क्योंकि उनके पिताजी की नी रिप्लेसमेंट का मामला था, वो हॉस्पिटलाइज थे। इसके बाद ग्रामीण फैसला लेते हैं कि सब लोग मिलकर एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उस एप्लीकेशन पर सब लोगों ने, जो गांव के जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, जो मोजीज लोग हैं, उन सब ने उस पर अपने साइन किए। और ये जो चिट्ठी थी, ये जो लेटर था, ये उस सुशीला मैडम के खिलाफ लिखा गया था। उसके बाद मैडम ताव में आ गई और मैडम को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जिस अभिभावक का नाम सबसे ऊपर आ रहा है उसको, उसके साथ फ़ोन पर बड़ी ही ऐसी बातें की जो सुनने में अजीब लगती है कि भला एक सरकारी मैडम, एक स्कूल की मैडम जो सरकार की नौकर है, वो बच्चों के अभिभावकों के साथ इस तरह कैसे पेश आ सकती है। आप मेरे खिलाफ में इतना आक्रोश से नहीं लिख सकते। आपके बच्चे अगर टूट है ना तो वो टूट ही रहेंगे। आई बात है, मैंने आपको परिवहन के बारे में क्या कहा था कि ये मेरे पास में आता भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे से डरता है, ये किसी बच्चे से बोलता भी नहीं है। और आप ये कह रहे हो कि बच्चों के साथ में गलत हो रहा है। कौन सी बात के लिए आप कह रहे हो? लॉजिक है? अरे पढ़ाई नहीं है वो, सब मैडम टाइम पर नहीं आती है। आज जो जितने भी सिग्नेचर करवाए थे ना, आज उसका भी हमने पता कर लिया है। अशोक जी, आप जितना तो गया गुजरा कोई आदमी नहीं हो सकता है। क्यों? पूरे के पूरे पर्ची अनूपा राम जी से पूछ लिया, शंकर राम जी से पूछ लिया, हमने कोई पर्ची साइन ही नहीं किए। यहाँ कल आना किसने किया साइन? कल यहाँ सबने लिख के यहाँ साइन किया है। मेरी स्कूल में आना, हम चौकटे पे नहीं आएंगे। हाँ ठीक ठीक, सुबह हम स्कूल में आएंगे। ठीक है, मेरी स्कूल में आएगा, HM का चार्ज मेरे पास ही रहेगा। हाँ ठीक ठीक, और मैं जवाब दूंगी। हाँ ठीक ठीक। पर अशोक जी, ये ऐसी बातें है ना, अच्छी नहीं है अपने समाज के लिए। हाँ, समाज के लिए हमने एक ने थोड़ी किया, पूरे गांव वाले ने किया है। सुनो, एक ने नहीं किया। नीतू मैडम इतनी छुट्टियों भी नहीं थी क्या? मेरे को कोई मालूम नहीं है, गांव वाले को बोलो, हमें अकेले नहीं थे। मेरी सुनो, आपने कैसे भेज दी गिरिजी सर को? गिरिजी को तो मैंने ग्रुप में आई जनो, मैं भेजी थोड़ी भेजता। मेरी सुनो, नीतू मैडम क्या छुट्टियों पे नहीं थी क्या इतने दिन? अरे ग्रुप में मेरे से तो उसने ज्यादा छुट्टी ली है। और मैं कह रही हूँ, मेरे से मैं क्या कह रही हूँ, मेरी से ज्यादा मेरी फैमिली ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ सही मेरे है। पापा के नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हुआ था, तब मैं 1 महीने के लिए छुट्टियों पे रही थी। 1 महीने क्या, मैं 4 महीने रहूंगी। आप ढाने वालों को पूछ के नहीं रहूंगी मैं। सुनो मैडम, मेरे कोई लेना देना नहीं है, मेरे बच्चे तो अगर मैंने FIR दर्ज करवा दी ना, मेरी सुनो, मैंने FIR दर्ज करवा दी ना, मैं तो आपकी बात यहाँ पढ़ाता नहीं हूँ, मैं क्या टेंशन लेता हूँ। ध्यान रखना। हाँ, इतना तो मैं गवर्नमेंट कर्मचारी, इतना पावर मैं भी रखती हूँ। मैं लिखित छुट्टी लेके रही थी, ये नहीं है कि मैंने साइन कर दिए। और FIR दर्ज मैं सुबह ही अगर करवा दी तो अगर अशोक जी मरना का धरना नहीं हो जाए,
मैं कट जाऊं, अगर आप बच जाओ तो आप मुझे बता देना। ये मेरे क्या लेना देना, मैंने थोड़ी एक लाइन लिखा है, गांव वाले ने लिखा है। गिरी जी को आपने भेजी थी। हाँ सर को तो मैं ही भेजी, मैं ग्रुप में चल रही है। अच्छा, साइन करके आपने नहीं भेजी थी? हाँ मैं भेजी थी, मैं गिरी जी को बोला मैं कि ये ग्रुप में चल रहा है। अशोक जी, आप एक बात का ध्यान रखना, मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ, हाँ और अगर मैंने FIR दर्ज करवा दी, हाँ। 7 साल की सजा हाँ। प्लस और वो दंड लगेगा। वो एक बार गौतमिया को एक बार और पूछ लेना कि उससे पंगा हुआ था, सुशीला से क्या हुआ था। ये सुशीला डरने वाले लड़के नहीं है, नागौर की एक बेल है ये के। हाँ सही है। आई बात समझ में? हाँ अब कल ठिकाने ला दूंगी मैं सारे डाने वालों की। ये नहीं, हमारे क्या लेना देना, आओ नहीं आओ, पढ़ेंगे नहीं तो हम तो फिर बच्चे को आपने स्कूल क्यों छोड़ा कहा देंगे गिरी और जी क्या। को? हाँ आपने गिरी जी को, आपने अरे गिरी जी ने आपको मेरी ये बात भी कहा सुनो। था कि गिरी- इसमें मसला और भी बाकी बच गया, मुझे बता दो कि मैं क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। ये नहीं गुरु है। क्या लिखना है, आपने ये नहीं कहा था? ये नहीं, गिरी जी बोला क्या क्या मेरे को, मैं मीटिंग में हूँ अभी, मेरे को मालूम नहीं है। हाँ, तो एक- गिरी जी तो शाम के टाइम में मीटिंग में रहते हैं, क्योंकि हाँ। उन्होंने कोचिंग अटेंड कर रखी हाँ तो है। ना मैं क्या बोला, ग्रुप में चल रहा है, क्या सही है गलत है, मैंने वो ग्रुप से मैं गिरी जी को भेजा था, अशोक जी, गांव वाले आप ग्रुप में सुबह चल रहा आके था। और स्कूल में मिल लेना, वरना हाँ। मैं ऐसी FIR दर्ज करवा दूंगी। और हमारे साला दर्पण पे भी ऐसी ऑनलाइन ऐसी होती है कि हाँ। आप 7 साल तक तो घर पे नहीं आ पाओगे। आप इस किन के चक्कर में आ रहे हो? एक बार गौतमिया से पूछ लेना कि सुशीला से टकराने के बाद में क्या होता है। ये नहीं, मैंने वो खून मैंने के आंसू मैंने रुला मैंने दिए थे, लिखा है यूं। और भी रुला दूंगी मैं। ये नहीं, मैंने लिखा है क्या, गांव वाले ने आपने लिखा है, लिखा मैंने होगा। लिखा। हाँ? गांव वालों ने किसने लिखा है? फर्जी हाँ। साइन करके सारे के सारे, जिनके हाँ। बच्चे भी नहीं पढ़ते उनको क्या लेना देना हमारे स्कूल से। हाँ तो- अनुपराम जी के लड़के नहीं आया, अनुपराम जी से पूछ लिया, बोले हाँ। हमने तो यार कोई फर्जी साइन नहीं किए, और आपने वो भेजा अनुपराम जी के, वहाँ पे फर्जी साइन है ही नहीं। यहाँ तो कल बोलना, मैं गांव में बता दूंगा, फर्जी साइन है असली साइन है, अपना आप मालूम पड़ जाएगा सबको। नहीं, आपको साइन करवाने की कहाँ जरूरत पड़ रही है, मुझे ये बताओ ना आप। किशन भी उसी क्लास में पढ़ता है, हाँ। और उर्मिला भी उसी क्लास में पढ़ती है। हाँ। उर्मिला पढ़ाई में इंटरेस्ट रहती है, इसलिए वो इंटेलिजेंट है। किशन टूट है, परवीन टूट है, तो परवीन को तो मैंने पहले ही कहा था कि आप इसको लेके चले जाओ भाई, हमारे बस की बात नहीं है ये। तो हमने कहाँ भेजा है, मैंने तो खाली एक एप्लीकेशन देखा था ना, मैंने भेजा है अभी, जो हम थोड़ी लकी एप्लीकेशन। अशोक जी मेरी सुनो, अक्ल ठिकाने आपकी मैं ला दूंगी, इस बात का ध्यान रखना। आज के बाद में आप और मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी मान लेना, मेरे क्या लेना देना, मैं तो आपकी व्यक्तिगत बात को भी दुश्मनी मान यहाँ लेना। आज बताते के नहीं बाद हूँ। में मैंने ये सोचा था कि मैं एक नौकरी करूंगी और व्यक्तिगत की कोई भी नोटिस नहीं आए, लेकिन आज के बाद में तू और मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी मान लेना। अगर मैंने तेरे को जेल नहीं भेजा ना, तो मेरा नाम सुशीला गुलेरिया नहीं है, इस बात का ध्यान रखना अशोक जी। आज चाहे रिकॉर्डिंग कर ले, DO को भेज दे, कलेक्टर को भेज दे, दिलावर को भेज दे, हाँ। मैं मानसिक से प्रताड़ित हो गई 2 दिन। मेरे खिलाफ आपने क्यों भेजा कि सुशीला गुलेरिया टाइम पे नहीं है? टाइम पे नहीं आती है तो मैंने मेरे HM को इन्फॉर्मेशन दी होगी कि मैं इसलिए नहीं आ रही हूँ। किसने भेजा, इतने मैंने रूल भेजा है, है? मैं भी जानती हूँ। मैंने भेजा है। क्यों आपने गिरी जी को आपने भेजा? क्यों आप तो गिरी जी को तो बोला है मेरे मैं क्या कह रही हूँ, आप ही नाम लेके क्यों भेजते हो? बाकी तो कोई नहीं भेजता है। क्यों आप सरपंच हो क्या डाणी के? मैं तो कुछ नहीं हूँ आपको। तो फिर हमने क्यों भेजा वहाँ पे? तो भेजने से क्या हुआ, मेरे ग्रुप में चल रहा था, मैंने भेज दिया, और क्या हुआ? क्यों भेज दिया? हाँ? आप ये सोचते हो कि आपसे डर जाएंगे? अरे 350 किलोमीटर आगे और ज्यादा भी चले जाएंगे। अरे मैडम, इतना भी हमको डर नहीं लगता, इस बात का भी ध्यान रखना। FIR दर्ज कराऊंगी ना, सारे के सारे अंदर हो जाएंगे। गौतम से पूछ लेना एक बार। मेरे को क्या लेना देना, गौतम उसके नहीं, एक बार पूछ लेना अगर भ्रम है तो, कि क्या होता है क्या नहीं होता है। खून के आंसू रोए थे उन्होंने गिरी जी के सामने, मेरे सामने 3 दिन तक मेरे को पता नहीं दिया था। स्कूल में आती हूँ ना, पढ़ाती हूँ, और बाकी काम नहीं होता है। आई बात समझ में? पूछ लेना उर्मिला से, किशन से, बेबी से पूछ लेना, मोनिका से पूछ लेना कि सुशीला मैडम आपको पढ़ाती है नहीं पढ़ाती है। तो ये तो बोल रहे पढ़ाती है, तो मैंने कब बोला नहीं पढ़ाते हैं? हाँ, तो आप तो ये कहते हो ना कि 2 दिन वो स्कूल आती है। वो मैंने लिखा है, तो गांव वाले बोल रहे थे। 2 दिन में स्कूल आते हो, तीसरे दिन वो तो पेमेंट आप मुझे पेमेंट नहीं देते हो, मुझे गवर्नमेंट पेमेंट देती है। इस बात का आप ध्यान रखना। और आप देखो कार्रवाई मैं करती हूँ, कैसे क्या नहीं होता। चुप क्या कटाने वालों को नहीं लेके तो मेरा नाम भी सुशीला गुलेरिया नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अभिभावक को हमेशा ये डर रहता है
हमेशा यह चिंता रहती है कि उसके बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं नहीं जा रहे, जहां वो पढ़ते हैं वहां पर पढ़ाई अच्छी हो रही है या नहीं हो रही। अगर कुछ खामियां हैं तो उस वक्त अभिभावक का ये काम होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि उन खामियों को दूर करवाएं। लेकिन इस मामले में जब खामियों को लेकर अभिभावकों ने आवाज़ उठाई तो उल्टा मैडम अभिभावकों के खिलाफ हो गई।